इन्फोसिस का शेयर बायबैक का रिकॉर्ड डेट जो है सो अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इस शेयर बायबैक में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि टैक्स इम्प्लीकेशन जो है सो पिछले साल से जो है सो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, तो वो टैक्स के रूल आपको जानने बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम उसी को जो है सो विथ एग्ज़ाम्पल समझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को जो है सो एंड तक ज़रूर देखना है और अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो भी ज़रूर कर लें। तो मान लीजिए कि आपने शेयर बायबैक में पार्टिसिपेट किया और आपके 500 शेयर जो है सो एक्सेप्ट हो गए कंपनी के साइड से। बायबैक का जो प्राइस फिक्स किया गया है वो 1800 है और ओरिजिनल कॉस्ट जो बाय करने में लगा है आपका वो मान लीजिए कि 900 है। अब यहाँ पे आपकी जो इनकम टैक्स स्लैब है वो है 30%। तो ये 4 चीज़ें जो है सो आपको याद रखने हैं, आप नीचे भी देख सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे जो है सो हमारा सारा कैलकुलेशन होगा और कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा वो भी कैलकुलेट होगा। तो जो है सो 500 शेयर जो आपके एक्सेप्ट हुए हैं उसको 1800 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 लाख रुपए कंपनी के साइड से मिलेगा और ये पूरा का पूरा जो है सो डिविडेंड इनकम माना जाएगा और इस डिविडेंड इनकम को इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज माना जाता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो कि 30% है तो इस पे 2,70,000 जो है सो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो पोस्ट टैक्स आपको जो बचेगा पैसा वो बचेगा आपका 6,30,000। लेकिन चूंकि आपका एक्विजिशन कॉस्ट जो आपने शेयर बाय करे हैं वो 900 पे करे हैं तो वो पूरा का पूरा जो है सो 500 इंटू 900 करके जो है सो आपका 4,50,000 ये कैपिटल लॉस माना जाएगा और इस कैपिटल लॉस को जो आपको 9 लाख रुपए कंपनी के साइड से मिले हैं उससे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसको सेट ऑफ करने के लिए जो है सो दूसरे कैपिटल गेन से जो है सो आपको करने पड़ेंगे। अब अगर आप शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म किसी स्टॉक में कैपिटल गेन हुआ है तो वहां से सेट ऑफ कर लीजिए। अगर लॉन्ग टर्म गेन है तो आप क्या कीजिए कि उसको किसी दूसरे स्टॉक में जो जहां पे आपको लॉन्ग टर्म गेन हुआ होगा तो उससे जो है सो सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सीधा सीधा बात है कि आपको 30% जो है सो उस पे देने पड़ेंगे और ये टोटल कंसिडरेशन पे लग रहा है तो काफी हाई टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है। तो जो HNI कैटेगरी के लोग हैं है ना, तो उनके लिए जो है सो ये बायबैक बेनिफिशियल नहीं है। उससे ज्यादा बेटर है कि आप जो है सो ओपन मार्केट में हायर प्राइस पे कभी आप बेच लो, वो मच बेटर है। उस पे आपका जो है सो डायरेक्ट 12.5% अगर लॉन्ग टर्म में है तो लगेगा और शॉर्ट टर्म में जो है सो 20% के हिसाब से लगेगा। और जो लोअर इनकम ग्रुप में है जिनको टैक्स कम देना पड़ता है या ना के बराबर देना पड़ता है तो उनके लिए ये जो है सो ज्यादा बेनिफिशियल